तस्वीर में कहानी है में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और सबसे पहली तस्वीर आपको सहरसा से दिखाते हैं। सहरसा में पीएचईडी कर्मचारियों और बीजेपी नेता की नोकझोंक का वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। नेताजी दबाव बनाने पहुंचे थे, लेकिन पीएचईडी विभाग ने उन पर ही एफआईआर कर दिया है। पीएचईडी के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर के घर के बाहर बीजेपी नेता और विभागीय कर्मचारियों के बीच गर्मागर्म नोकझोंक हो रही है। जब पीएचईडी के बड़ा बाबू ने सवाल किया तो गुस्से से आग बबूला बीजेपी नेता धमकी देने लगे। ऑफिस नहीं आए हैं। नहीं ऑफिस, आप ऑफिस के घर पे आए हैं ना, ऑफिस के डेरा पे आए हैं, क्यों आए हैं? तो हम जानकारी लेंगे ना, साहब को देंगे ना। इलीगल पर्सन हमारे ऑफिस में कोई आएगा रात बिरात तो हम जानकारी लेंगे। जिसको देना हम जानकारी देंगे ना, हम जानकारी देंगे साहब को। बातों ही बातों में बात इतनी बढ़ गई कि बीजेपी नेता पीएचईडी कर्मचारियों के बीच तू मैं चलती रही। गर्मागर्म बहस होती रही। अगली सुबह भी कर्मचारियों पर हमला किया गया तो पीड़ितों ने सहरसा पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाई। सुबह में इसी ताक पर मेरे साथ झगड़ा भी कर लिया है, मारपीट की है। थाना तक दौड़कर किसी तरह जान बचाकर हमको ईटा से प्रहार किया गया, जो कि एविडेंस में मतलब डिवीजन में मौजूद है। दरअसल आरोपी नेताजी का भाई पीएचईडी का ठेकेदार है। किसी ठेके का बिल पास कराने के लिए दोनों भाई पीएचईडी विभाग के अफसरों और कर्मचारियों पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जब विभाग के कर्मचारी नहीं झुके तो नेताजी हेकड़ी दिखाने लगे। यह इंटेंशन उनकी हमेशा ऐसा लग रहा है जैसे पैसा मांगते जा रहे हैं हमसे, जो है पैसा मांगने का इंटेंशन जो है सो रखते हैं। चंद्र सिंह का भाई रोशन संवेदक है यहाँ पे, तो मनसा उसका यही होगा कि डरा धमका देते हैं इसको इंजीनियर को और उसको दाम बिल किसी तरह से ले लें। तो आपने इसके लिए थाना में मामला दर्ज किया? इसके लिए हम थाना पे मामला दर्ज किए हैं। नेताजी और पीएचईडी कर्मचारियों के बीच गर्मागर्म नोकझोंक का वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। जहां पीएचईडी ने आरोपी नेताजी पर एफआईआर दर्ज करा दी है, तो पीएचईडी विभाग के कड़े रुख से आरोपी नेता और उनके ठेकेदार भाई भागे भागे फिर रहे हैं। कुमार अनुभव सिंह, न्यूज़ 18 सहरसा। मोतिहारी में गुस्साए ग्रामीणों ने खाकीधारी पर कहर बरपा दिया है। गांव में हंगामे की खबर पाकर दारोगा अकेले पहुंच गए, तभी अपराधियों ने घेर लिया और बीच चौराहे पर धुनाई कर दी। दोनों हाथों से बंधे दारोगा बाबू पर गुस्सा से लाल पीले ग्रामीण टूट पड़े हैं। थप्पड़ पर थप्पड़ जड़े जा रही हैं, गालियों की बौछार किए जा रही हैं, तो गांव वालों के सामने निरीह बने दारोगा बार बार छोड़ने की गुहार लगा रहे हैं। ये वायरल वीडियो है पूर्वी चंपारण के छपरा बहास गांव का। हंगामे की खबर पाकर सुगौली थाने के एएसआई सीताराम दास जब गांव पहुंचे तो असामाजिक तत्वों ने उन्हें घेर लिया और दोनों हाथ बिजली के खंभे में बांध दिए। दिवाली का दिन छापामारी का कोई अलाउड नहीं है, कोई अलाउड नहीं है। पूरे बिहार में अलाउड नहीं है, पूरे बिहार में अलाउड नहीं है, पूरे बिहार में नहीं है। छपरा बहास गांव के चौराहे पर कोहराम मचा हुआ है। गुस्से से उबल रहे असामाजिक तत्वों ने सुगौली थाने के एएसआई सीताराम दास को बिजली के खंभे से बांध दिया है। रस्सी से खींचकर मोहल्ले में घुमा रही हैं, मुक्के पर मुक्के बरसा रही हैं। हंगामा सुनकर आसपास रहने वाले ग्रामीणों की भीड़ जुटती जा रही है। सबके सामने अपराधियों का कहर खाकीधारी पर बरस रहा है, तो गुंडों की फौज के आगे दारोगा बाबू बेबस नजर आ रहे हैं। तभी वहां मौजूद किसी सिरफिरे ने खाकी पर बरस रहे कहर की वीडियो उतारी और उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। कौन छापामारी किया है? कौन करा है छापामारी? नाम बात को नाम बकवाओ सन, कौन छापामारी करल बा? नाम बकवाओ सन, नहीं नाम बताइए। जब गुंडों का गुस्सा ठंडा पड़ा तो दारोगा को छोड़ दिया गया। बाद में उन्होंने सुगौली थाने में 10 अपराधियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाया। हालांकि अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। मुकेश सिन्हा, न्यूज़ 18 मोतिहारी।
गोपालगंज में पंचायत चुनाव को लेकर चाचा और भतीजे के बीच जंग छिड़ गई है। चुनावी अखाड़े में चाचा और भतीजे की पत्नी आमने सामने थी। विवाद इतना बढ़ा कि चाचा ने लठैत लेकर हमला कर दिया। बीच सड़क पर संग्राम छिड़ा हुआ है। गुस्से से आग बबूला युवक आपस में ही भिड़ गए हैं। मुक्के से वार पर वार किए जा रहे हैं तो डंडे से भी प्रहार कर रहे हैं। गांव की महिलाएं बीच बचाव के लिए कूद पड़ी हैं, लेकिन ये युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा। ये वायरल वीडियो है फुलवरिया के चुरामनचक गांव का, जहां पंचायत चुनाव की वोटिंग खत्म होते ही दो उम्मीदवारों के परिवार सरेआम आपस में गुत्थम गुत्था हो गए। दरअसल चुरामनचक पंचायत के मुखिया की कुर्सी के लिए रिश्ते में चाचा और भतीजे की पत्नी एक दूसरे के आमने सामने थे। चाचा ने पहले ही चुनाव लड़ने से मना किया था, लेकिन जब भतीजे ने नहीं सुनी तो चुनाव खत्म होते ही दबंग चाचा लठैतों की टोली लेकर भतीजे के घर पहुंच गए और लाठी डंडे से वार करके भतीजे और उसके परिवार के सदस्यों को अधमरा कर दिया। बीच सड़क पर लाठी और डंडे चलते रहे, लात और घूंसे बरसते रहे और चीख पुकार मचती रही। घूंसे और डंडे के वार से कई ग्रामीणों को चोट लगी, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं कुर्सी के लिए चाचा और भतीजे के परिवारों के बीच छिड़ी जंग की तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 गोपालगंज। पटना में गुंडों के गैंग ने दिन दहाड़े डॉक्टर के घर पर हमला कर दिया। लाठी डंडे से डॉक्टर की जमकर पिटाई की और धमकी देकर भाग गए। वारदात का वायरल वीडियो सामने आया है। शातिर अपराधियों ने दिन दहाड़े डॉक्टर के घर पर हमला कर दिया। गेट पर डंडे बरसाए जा रहे हैं, बाहर निकलने के लिए ललकारे जा रहे हैं। अपराधियों का मुकाबला करने के लिए जैसे ही डॉक्टर साहब घर से बाहर निकले, लठैतों ने चारों ओर से घेर कर अकेले डॉक्टर पर ताबड़तोड़ लात और घूंसे बरसा दिए। घर की महिलाएं बीच बचाव करने के लिए आगे आईं, तो गुंडों ने उन पर भी लाठियों से वार कर दिया। ये वायरल वीडियो है रूपसपुर के पहल टोला का। आपसी विवाद को लेकर गुंडों की फौज ने दिन दहाड़े डॉक्टर धनंजय कुमार के घर पर धावा बोल दिया। लोहे के गेट को निशाना बनाने लगे, गालियों की बौछार करने लगे। जब अपराधियों को खदेड़ने के लिए डॉक्टर धनंजय कुमार बाहर निकले तो गुंडों ने उन पर वार कर दिया। जमकर लात और घूंसे चलाए, लाठियां बरसाई और मारपीट कर अधमरा कर दिया। जब मोहल्ले के लोग पहुँचे तभी ये अपराधी वहाँ से खिसके। रूपसपुर में डॉक्टर के घर पर अपराधियों के हमले की तस्वीरें सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रही है। पीड़ित डॉक्टर ने गुंडों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई है, लेकिन किसी की भी गिरफ्तारी अब तक नहीं हो सकी है। धर्मेंद्र कुमार, न्यूज़ 18 पटना। साहेबगंज में बाइक सवार की जल्दबाजी ने बड़े ट्रेन हादसे को न्योता दे दिया। हालांकि समय रहते ट्रेन के पहिए थम गए, वरना एक बड़ा हादसा होना तय था। पटरियों पर आंधी तूफान की रफ्तार से मालगाड़ी दौड़ी चली जा रही है, लेकिन फटफटिया पर सवार सिरफिरे को उस पार जाने की कुछ ज्यादा ही जल्दी है। सामने से मौत दौड़ी चली जा रही है, फिर भी बाइक दौड़ी जा रही है। अभी फटफटिया का टायर रेलवे ट्रैक के बीचों बीच फंसा ही था कि तभी छुक छुक करती मालगाड़ी पहुंच गई तो बाइक सवार युवक अपनी जान बचाने के लिए वहीं पर फटफटिया छोड़कर भाग निकला। जब तक मालगाड़ी का ड्राइवर ब्रेक लगा पाता, तब तक ट्रेन के पहिए बाइक को रौंदते चले गए
और उसके कल पुर्जों में आग लग गई। आखिरकार गुड्स ट्रेन पर ब्रेक लग गया और ट्रेन के नीचे से निकल रही आग की लपटें ऊंची होने लगी। इस भयावह नजारे को देखकर हर तरफ अफरा तफरी मच गई। ट्रेन के ड्राइवर इंजन से कूदकर नीचे उतर गए और आखिरकार स्थानीय ग्रामीणों और रेल कर्मियों के प्रयास से आग पर काबू पा लिया गया। रेल पटरियों के बीचों बीच इस भयावह हादसे ने एक बार फिर बड़ी सीख दी है। मंजिल से कहीं ज्यादा कीमती है आपकी जान, इसलिए दुर्घटना से देर भली पटरियों से गुजरने से पहले हर हाल में सावधानी जरूर बरतें, वरना कहीं आपकी हालत भी पटरियों के नीचे बिखरे बाइक के मलबे की तरह न हो जाए। मिथिलेश सिंह, न्यूज़ 18, साहिबगंज। हाजीपुर में गंडक नदी की उफनती धारा छठ घाटों के टुकड़े टुकड़े कर रही है। महापर्व से पहले गंडक नदी में उफान ने छठ व्रतियों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। गंडक नदी की उफनती धारा सब कुछ तहस नहस करने को आमादा है। हरा भरा मैदान टुकड़े टुकड़े होकर गंडक नदी की धारा में विलीन होता जा रहा है। सोना उगलने वाले उपजाऊ खेत कटाव की भेंट चढ़ रहे हैं। लालगंज के इसी घाट पर छठ महापर्व का आयोजन होना है, लेकिन फिर रौद्र रूप में आई गंडक नदी जिस तरह से इस घाट को तबाह करने पर तुली हुई है, वैसे में घाट के अस्तित्व के साथ साथ व्रतियों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल उठने लगे हैं। हम लोग अभी निरीक्षण कर रहे हैं, जहाँ भी हो सकता है कि कुछ छठवर्ती लोगों को कहना भी पड़े कि घाट का स्थिति ठीक नहीं है, आप लोग यहाँ न रह करके आकर के घर पर ही पर्व करें। लालगंज के बसंता घाट से लेकर जहानाबाद घाट तक गंडक नदी की उफनाई धारा रोजाना सैकड़ों एकड़ मिट्टी काट रही है, घाट के टुकड़े टुकड़े कर रही है। ऐसे में इस घाट पर छठ व्रत करना छठ व्रतियों की जिंदगी से खेलने से कम नहीं है। लालगंज प्रखंड के आला अफसरों ने जब जायजा लिया तो गंडक नदी के थपेड़ों से तबाह छठ घाट की दयनीय हालत सामने आ गई। मिट्टी का कटाव तेजी से हो रहा है, तो उसके ध्यान के उसी पर ही लोग माने 8 तारीख को ये लोग डिसाइड करेंगे किधर घाट बनेगा, और जहाँ ये लोग बताएंगे वहाँ हम लोग बैरिकेडिंग करके उसको बैरिकेडिंग करते हैं। गंडक नदी की धारा ने लालगंज के छठ घाटों का बुरा हाल करके रख दिया है। नदी का तेज झोंका रोजाना दोनों किनारों को खुरच रहा है। मिट्टी के मैदान टुकड़े टुकड़े होकर नदी में समा रहे हैं और व्रतियों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े होने लगे हैं। राजीव मोहन, न्यूज़ 18, हाजीपुर। बाढ़ में पंचायत चुनाव का दौर चल रहा है, तो धर्म कर्म के जरिए नेताजी वोटों तक पहुंचने का सुनहरा रास्ता ढूंढ रहे हैं और श्रद्धालुओं से भरी बसों को गंगा घाट की ओर रवाना कर रहे हैं। श्रद्धालुओं को गंगा स्नान के लिए मोकामा, हाथीदह और सिमरिया घाट की ओर ले जा रही गाड़ियां नेशनल हाईवे के किनारे खड़ी है। गया के भक्तों से भरी बस को वहां की जिला परिषद उम्मीदवार ने अपने खर्चे पर भेजा है, तो जमुई की महिलाओं से भरी वैन जमुई के मुखिया उम्मीदवार ने स्पॉन्सर किया है। एन पंचायत चुनाव के मौके पर पर्व त्योहारों की घड़ी आ गई है, तो नेताजी को वोटर पर डोरी डालने का एक और सुनहरा मौका मिल गया है। जमुई जिला से छठ में गंगा स्नान करे ले हो, छठ के लिए गंगा जी नहाने ले लो। वोट हासिल करने के लिए नेताजी क्या क्या नहीं करते हैं। कहीं युवा वोटर्स को लुभाने के लिए नचनिया का नाच कराते हैं, तो कहीं भोजपुरी स्टार्स की चकाचौंध दिखाकर वोट मांगते हैं। अब जबकि वोटिंग की घड़ी नजदीक आ रही है और त्योहारों की बाढ़ भी आ गई है, तो नेताजी को जनता जनार्दन के दिल में दस्तक देने का एक और सुनहरा मौका मिल गया है। यही वजह है कि गंगा स्नान के नाम पर भक्तों को गाड़ियों में भर भर कर गंगा घाट भेजा जा रहा है। गंगा स्नान करने के लिए ये कुल छठ व्रत जो करते हैं वही पर बैठती है। ये लोग लाते हैं मुखिया कैंडिडेट, जिला परिषद,
यही सब लाते हैं। इन चुनाव के समय त्योहारों के मुहूर्त ने नेताजी को धर्म कर्म के जरिए वोट तक पहुंचने का सुनहरा रास्ता दिखा दिया है। तो नेताजी क्यों पीछे रहे, वो भी व्रतियों को गाड़ियों में भर भर कर गंगा घाट की ओर भेज रहे हैं। अनिरुद्ध कुमार, न्यूज़ 18 बाढ़। मुंगेर में छठ महापर्व से पहले ही छठी मैया के गीत गूंजने लगे। स्नान घाट के लिए गंगा घाटों की ओर निकले छठ व्रती छठी मैया के गीत गुनगुनाते हुए अपना सफर पूरा कर रहे हैं। मुंगेर की सड़कों से गुजर रही बस छठी मैया के गीतों से गूंज रही है। लो तोहर के पुत्रा नाही देम तोहर गोविंद्रा नाही। महापर्व से पहले गंगा स्नान के लिए गंगा घाट की ओर जा रही छठ व्रती छठ मैया के गीत गुनगुना रही हैं। कालन दोगार यावला छे कालन दो कौन कसुरा दिन नथ कैलियो हमारा के पुत्रा नाही देल हमारा गोविंद्रा नाही। गंगा घाटों में स्नान ध्यान करने के बाद जब ये व्रती वापस अपने घर लौटेंगी तो उस महापर्व की तैयारी में जोर शोर से जुट जाएंगी, जिसका इंतजार बेसब्री के साथ 1 साल से हो रहा था। गंगा स्नान करने के बाद जाएंगे, फिर मान लिया जाए छठ पूजा का जो है ना ये शुरू हो जाएगा कल से। कल नहाने खाने का दिन है, परसों लोहंडा हो गया। गंगा घाट की ओर जाने वाली हर एक सड़क इन दिनों श्रद्धालुओं से खचाखच भरी हुई है। कोई पैदल ही गंगा घाट का रास्ता तय कर रहा है तो दूर दराज के गांवों और शहरों में रहने वाले व्रती ऑटो और बसों में भर भर कर मुंगेर के गंगा घाटों का रुख कर रहे हैं और रास्ते भर छठी मैया के गाने गुनगुना रहे हैं। श्रद्धा से भरे इन गानों की धुन ने पूरे माहौल को भक्तिमय बना दिया है। तोहरा के पुत्रा नाही देम तोहरा गोविंद्रा नाही। हाँ, गंगा स्नान करेंगे ना। छठ पूजा के पहले गंगा स्नान किया जाता है ना। तो उससे कुआं से यहाँ क्यों आए? तो गंगा जी हम लोग के यहाँ तो है ना। तो हम लोग के यहाँ तो गंगा जी यही नजदीक पड़ता है ना। लोक आस्था के महापर्व से पहले ही मुंगेर से लेकर शेखपुरा तक भक्ति से भरे छठी मैया के गीत गूंजने लगे हैं और उसकी धुन पर छठ व्रतियों का रैला गंगा मैया में डुबकी लगाने के लिए दौड़ा चला आ रहा है। अरुण शर्मा, न्यूज़ 18 मुंगेर। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।